सावन भादों में रहना है स्वस्थ तो खूब खाइए ये 10 सब्जियां। नमस्कार दोस्तों। बरसात का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को सुकून देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती लेकर भी आता है। सावन और भादों के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यही कारण है कि इस समय पेट खराब होना, गैस, अपच, उल्टी, दस्त, वायरल बुखार, सर्दी जुखाम और त्वचा से जुड़ी परेशानियां पहले की तुलना में अधिक देखने को मिलती हैं। हमारे दादा दादी और आयुर्वेद के जानकार हमेशा कहते थे कि हर मौसम के अनुसार अपना खान पान बदलना चाहिए। प्रकृति जिस समय जो फल और सब्जियां देती है, वे उसी मौसम में शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। अगर हम सही समय पर सही भोजन चुन लें तो कई छोटी बड़ी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 पौष्टिक और लाभदायक सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन और भादों के मौसम में अपनी थाली में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। ये सब्जियां पाचन को बेहतर रखने, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने और मानसून के दौरान संतुलित आहार का हिस्सा बनने में मदद कर सकती हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, परवल। बरसात के मौसम में परवल सबसे उपयोगी सब्जियों में से एक मानी जाती है। यह हल्की होती है और सामान्यतः आसानी से पच जाती है। इसमें अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को बहुत ढंग से काम करने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर पेट भारी रहने, कब्ज या अपच जैसी समस्या रहती है, तो परवल को सप्ताह में 2 से 3 बार भोजन में शामिल किया जा सकता है। परवल में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं, जो शरीर को आवश्यक पोषक देने में मदद करते हैं। यह कम कैलोरी वाली सब्जी है, इसलिए वजन नियंत्रित रखने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकती है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को संतुलित रखने में भी सहायक मानी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि परवल को कम मसालों में बनाकर खाने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और यह पेट पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती। इसलिए सावन भादों के मौसम में परवल को अपनी थाली का नियमित हिस्सा बनाने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, नंबर 2 है करेला। करेले का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसका कड़वा स्वाद ही इसके कई गुणों की पहचान माना जाता है। करेला एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी पौधों के यौगिक से भरपूर होता है, जो शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। बरसात के मौसम में जब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब संतुलित मात्रा में करेला खाना लाभदायक हो सकता है। यह लीवर के सामान्य कार्य में सहायक माना जाता है और पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि करेला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। हालांकि यदि आप मधुमेह की दवा लेते हैं, तो इसे नियमित रूप से अधिक मात्रा में खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। अगर आपको करेला बहुत कड़वा लगता है, तो इसे हल्के मसालों, प्याज या टमाटर के साथ बनाकर खाया जा सकता है। स्वाद के साथ साथ इसके पोषक
गुण भी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 3, लौकी। दोस्तों, बरसात के मौसम में जब पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तब लौकी जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जी किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। लौकी में लगभग 90% से अधिक पानी होता है, इसलिए यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती और पेट को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है। अगर आपको अक्सर गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या भोजन ठीक से न पचने जैसी समस्या रहती है, तो लौकी को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज की परेशानी को भी कम कर सकता है। इसके अलावा लौकी में कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए यह वज़न नियंत्रित रखने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प है। ध्यान रखें कि लौकी हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। यदि लौकी का स्वाद असामान्य रूप से कड़वा लगे तो उसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि कड़वी लौकी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 4 है तुरई। अब बात करते हैं तुरई की। कई लोग इसे साधारण सब्जी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पोषण के मामले में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुरई बहुत जल्दी पच जाती है और बरसात में पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालती। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कई ज़रूरी खनिज पाए जाते हैं। नियमित रूप से तुरई खाने से पाचन तंत्र को सहारा मिलता है और पेट हल्का महसूस होता है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत रहती है तो तुरई का सेवन लाभदायक हो सकता है। तुरई को बहुत ज़्यादा तेल और मसालों में पकाने के बजाय हल्के मसालों के साथ बनाएं। इससे इसका प्राकृतिक स्वाद भी बना रहता है और पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 5 है कद्दू। अब आते हैं कद्दू पर। बहुत से लोग कद्दू को साधारण सब्जी समझते हैं, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे बेहद खास बनाते हैं। कद्दू में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए आँखों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। बरसात के मौसम में जब शरीर को संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है, तब कद्दू एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कद्दू का सूप हल्की सब्जी या दाल के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है। इसका मीठा सा स्वाद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आता है। दोस्तों, अब नंबर 6 कुंदरू। अब बात करते हैं कुंदरू की। यह छोटी सी दिखने वाली सब्जी पोषण से भरपूर होती है। इसमें फाइबर, विटामिन और कई आवश्यक खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर को संतुलित पोषण देने में मदद करते हैं। बरसात के दिनों में जब शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, तब पाचन प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। ऐसे में कुंदरू का सेवन पाचन को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। यह कम कैलोरी वाली सब्जी है, इसलिए संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा मानी जाती है। कुंदरू की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। हल्के मसालों में बनी कुंदरू की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। तो दोस्तों, ये थी 4 ऐसी सब्जियां जो बरसात के मौसम में आपके भोजन को अधिक संतुलित और पौष्टिक बना सकती हैं। लेकिन अभी हमारी सूची पूरी नहीं हुई। अगले भाग में हम जानेंगे ऐसी 4 और सब्जियों के बारे में जो इम्यूनिटी, पाचन और शरीर को ज़रूरी पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। नंबर 7 अरबी के पत्ते।
बरसात का मौसम आते ही कई घरों में अरबी के पत्तों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आयुर्वेद में भी इन्हें पौष्टिक माना गया है। अरबी के पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को आवश्यक पोषण देने में मदद करते हैं। अगर शरीर में आयरन की कमी है या कमजोरी महसूस होती है तो संतुलित मात्रा में अच्छी तरह पके हुए अरबी के पत्ते लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी कच्चा या अधपका न खाएं। इनमें प्राकृतिक रूप से ऑक्सालेट क्रिस्टल होते हैं, जो गले और मुंह में खुजली या जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें। नंबर 8, भिंडी। अब बात करते हैं भिंडी की। यह बरसात के मौसम में आसानी से मिलने वाली सब्जी लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। भिंडी में घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए लाभदायक माना जाता है। इसका प्राकृतिक चिपचिपा पदार्थ आंतों की परत को सहारा देने में मदद करता है और भोजन को आसानी से आगे बढ़ाने में सहायता करता है। अगर आपको कब्ज या पाचन संबंधी परेशानी रहती है तो सप्ताह में 2 से 3 बार भिंडी का सेवन करना अच्छा विकल्प हो सकता है। भिंडी में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसे कम तेल और हल्के मसालों में बनाकर खाने से इसके पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहते हैं। नंबर 9, शिमला मिर्च। अब बारी है रंग बिरंगी शिमला मिर्च की। यह देखने में जितनी आकर्षक होती है, पोषक के मामले में भी उतनी ही शानदार है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन ए, विटामिन B6 और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने के साथ साथ भोजन का स्वाद भी बढ़ा देती है। आप इसे दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर सलाद में या हल्की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं, क्योंकि अधिक पकाने से कुछ विटामिन कम हो सकते हैं। नंबर 10, सहजन, मोरिंगा। अब हमारी सूची की आखिरी लेकिन सबसे खास सब्जी है सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अत्यंत पौष्टिक पौधा माना गया है। इसकी फलियां, पत्तियां और फूल तीनों का उपयोग भोजन में किया जाता है। सहजन में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी और प्रोटीन जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में जब शरीर को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है, तब सहजन की सब्जी या सूप भोजन का अच्छा हिस्सा बन सकता है। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य, मांसपेशियों और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए उपयोगी माना जाता है। हालांकि किसी भी एक खाद्य पदार्थ को चमत्कारी इलाज नहीं समझना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम भी उतने ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी सावन भादों के मौसम में खाई जाने वाली 10 पौष्टिक सब्जियां। अगर आप इन्हें साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और संतुलित मात्रा में अपनी थाली में शामिल करेंगे तो मानसून के दौरान स्वस्थ और ऊर्जावान रहने में मदद मिल सकती है। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 10 सब्जियों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है और आपके घर में बरसात के मौसम में कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए।